हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 1 मई और हम लोग पढ़ने वाले हैं 1 मई से बनने वाले करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टेडियम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है धर्मशाला स्टेडियम। ये कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। एचपी बोलते हैं हिमाचल प्रदेश को संक्षिप्त में। जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ये क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये कहाँ स्थित है? आप इसको बताइएगा कमेंट में कि ये कहाँ स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम की बात करें तो ये मुंबई में है। और यहाँ पे जो है सचिन तेंदुलकर की, किनकी? तो सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इनकी प्रतिमा बनाई गई है, आप लोग नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका राइट आंसर है रोहित शर्मा बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश 60% को प्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार देशों की सूची में शामिल हुआ? तो इसका राइट आंसर है भारत, यानी इसमें भारत भी शामिल हो चुका है। अगला है, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक कौन नियुक्त हैं? तो इसका राइट आंसर है अनिरुद्ध बोस। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को बोलते हैं नेशनल जुडिशियल अकादमी, NJA, नेशनल जुडिशरी एकेडमी। इसके निदेशक नियुक्त हुए हैं अनिरुद्ध बोस। जयश्री दास वर्मा ये नियुक्त हुई हैं फिक्की महिला संगठन की पहली महिला अध्यक्ष। नीना सिंह CISF की महिला निदेशक नियुक्त हुई हैं। और प्रवीण सूद CBI के निदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई-कॉमर्स बाजार कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर है 2023 तक बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी कंपनी फीफा वर्ल्ड कप की प्रायोजक बनी है? तो इसका राइट आंसर है अमरको। ये USA की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? तो USA की कंपनी है। टाटा जो है तो ये IPL की शीर्ष कंपनी रही है टाटा। अन्य न्यूज देख लेते हैं जो कि चर्चा में रही हैं। तो 29 अप्रैल को मनाई गई है 176वीं जयंती। किसकी मनाई गई? तो राजा रवि वर्मा की मनाई गई है। राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था 29 अप्रैल 1848 को और इनकी 176वीं जयंती है इसके अवसर पर। और उनकी एक प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदुलेखा पेंटिंग, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ की इंदुलेखा पेंटिंग। और इसकी पहली वास्तविक प्रति का अनावरण कलाकार के जन्म स्थान त्रावणकोर के किलिमन्नूर पैलेस में हुआ है। यानी जो इनकी प्रतिष्ठित पेंटिंग रही है, इसकी पहली वास्तविक इंदुलेखा जो पेंटिंग है, इसकी पहली वास्तविक प्रति का अनावरण हुआ उनके जन्म स्थान त्रावणकोर के किलिमन्नूर पैलेस में। ओ चांदू मेनन के मूल उपन्यास के नायक का चित्रण इंदुलेखा क्षेत्र में प्रारंभिक आधुनिक साहित्य के प्रतीक के रूप में सांस्कृतिक और महत्वपूर्ण है। इंदुलेखा की अप्रकाशित पेंटिंग ने 2022 में सार्वजनिक रूप से लोगों का ध्यान खींचा है। राजा रवि वर्मा को आधुनिक भारतीय कला का प्रवर्तक माना जाता है क्योंकि वे भारतीय प्रतिमा विज्ञान को पश्चिम यथार्थवाद के साथ जोड़ते थे। ये कुछ उनके बारे में इम्पोर्टेंट है। यहाँ भी है कि केरल के कुलीन परिवार में दामाद राजा रवि ने 22 साल की उम्र में अपने पेशेवर कला करियर की शुरुआत की और तेल चित्रकला में महारत हासिल की। वर्मा तेल रंग का उपयोग करने वाले पहले भारतीय कलाकारों में से थे और उन्हें भारत में चित्रकारों की यूरोपीय शाखा का प्रतिनिधित्व
प्रतिनिधि माना जाता है। वर्मा ने रॉयल प्रोटेक्शन के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा, उन्हें सयाजी राव गायकवाड़ से कई विशेष उपहार भी प्राप्त हुए थे। सयाजी गायकवाड़ तृतीय, इनकी कृतियां रही हैं दमयंती हंस से बात करती है, शकुंतला वाद्ययंत्र को खोजती है, नायर महिला भारतीय राज्य केरल की हिंदू जाति और अपने बालों को सजाती हैं, और शांतनु एवं मत्स्य गंधा, ये कुछ उनकी रचनाएं रही हैं। 1904 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा कैंसर ये हिंद गोल्डन मेडल और 2013 में बुध ग्रह पर एक क्रेटर के नाम पर उनका सम्मान रखा गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण है उनके नाम का जो कि आप ध्यान रखेंगे। एक बोगोटा शब्द अभी हाल ही में चर्चा में रहा था। कोलंबिया की राजधानी में है स्थित, और इसमें अपने पर्वतों के कारण जनता को प्रिय वितरण शुरू किया। ये यहाँ पे मिस्टेक है टाइपिंग। तो बोगोटा जो है तो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी शहर में से एक है, जो एंडीज की एक पर्वत पर स्थित है। ये भी टाइपिंग मिस्टेक है। एक फिनटेक फर्म भी चर्चा में आई है न्यूज। पेयू नाम का एक भुगतान एग्रीगेटर लाया गया है। इसके तहत आरबीआई के लिए भुगतान एवं निपटान प्रणाली पीएसएस अधिनियम 2007 के रूप में कार्य करेगी। इसको मंजूरी मिल गई है पेयू को, और इसकी कुछ शर्तें बताई गई हैं। जो भुगतान और निपटान सिस्टम है, भुगतान एवं निपटान प्रणाली जो है, यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, कहाँ गया, यहाँ पे सुपर मार्केट नहीं होगा, भुगतान और निपटान होगा, निपटान। अधिनियम 2007, ये आरबीआई को सभी संबंधित मामलों के लिए प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इस अधिनियम के तहत आरबीआई को अपने केंद्रीय बोर्ड की एक समिति का गठन करने का अधिकार है, जिसमें भुगतान और अनुसंधान प्रणाली बीपीएसएस शामिल है के सार्वजनिक एवं पर्यवेक्षण प्राधिकरणों को एक बोर्ड के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सके तथा इस कानून के तहत अपने कार्य एवं कर्तव्य का दायरा कर सके। पीएसएस अधिनियम 2007 की धारा 4 के अनुसार केवल रिजर्व बैंक ही भुगतान प्रणाली का संचालन कर सकता है। और ये कुछ इसका इम्पोर्टेंट है कि पीएसएस अधिनियम 2007 की धारा 5 के तहत प्राधिकरण के लिए आवेदन करना होगा, और विदेशी स्टॉक को भारत में भुगतान प्रणाली के संचालन पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। यह अधिनियम विदेशी एवं घरेलू संपत्तियों के बीच भेदभाव नहीं करता है। रिजर्व बैंक के बिना भुगतान प्रणाली का संचालन, रिजर्व बैंक के प्रावधानों को उल्लंघन न करना। पीएसएस अधिनियम 2007 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर रिजर्व बैंक द्वारा आपराधिक मुकदमा दायर किया जा सकता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रहा है आज का, कोई खास नहीं रहा है, एक दो पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। थैंक यू।